नमस्ते। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। जब नागरिक उत्तरी गाजा पट्टी छोड़ने की कोशिश कर रहे थे तो वे इजरायली हमलों की चपेट में आ गए। एक फिलिस्तीनी ने उन नागरिकों को दर्ज किया जो गाजा पट्टी में एक इजरायली मिसाइल की चपेट में आ गए थे जब वे क्षेत्र के उत्तर को छोड़ने की कोशिश कर रहे थे। यह हमला इजराइल द्वारा तय की गई समय सीमा के भीतर हुआ। गाजा पट्टी में एक फिलिस्तीनी द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड से पता चलता है कि नागरिकों का एक काफिला इजरायली मिसाइल की चपेट में आ गया था जब वह इजरायल की सिफारिश के बाद क्षेत्र के उत्तर से दक्षिण की ओर जाने की कोशिश कर रहा था, जिसने प्रवास के लिए 24 घंटे की समय सीमा दी थी। मध्य क्षेत्र और खान यूनुस के बीच यात्रा 25 किलोमीटर है और कार से लगभग 30 मिनट लगने चाहिए। हालांकि इजरायली बमबारी के कारण 2 घंटे से कम समय में यात्रा करना संभव नहीं था। इजरायली सेना ने इस गुरुवार 12 को एक चेतावनी जारी की जिसमें गाजा निवासियों को 24 घंटों के भीतर क्षेत्र के दक्षिण की ओर अपने घर छोड़ने के लिए कहा गया। देश के सैन्य बलों द्वारा सोशल मीडिया पर प्रकाशित एक वीडियो में इस जानकारी की पुष्टि की गई। सेना के प्रवक्ता ने कहा कि गाजा पट्टी के निवासियों की निकासी अपनी सुरक्षा के लिए है और सिफारिश की कि लोग गाजा शहर में तभी लौटें जब इजरायली सरकार इसकी अनुमति दे। फिलिस्तीनियों को डर है कि यह आदेश एक संकेत है कि इजरायली सेना ज़मीनी हमले को अंजाम देगी। हमास समूह से मिली जानकारी के अनुसार हमला समय सीमा से पहले ही हुआ और इसमें 70 फिलिस्तीनी मारे गए। हालांकि कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और अधिकारियों की अपील के बाद समय सीमा 6 घंटे और बढ़ा दी गई ताकि एनजीओ डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा संचालित अल अवाड़ा अस्पताल को खाली कराया जा सके। मार्गदर्शन के बावजूद हमास ने मांग की कि लोग इजरायली आदेश की अनदेखी करें और अपने घरों में रहें। अपनी सशस्त्र और आतंकवादी शाखा के अलावा समूह की एक राजनीतिक शाखा भी है जो वर्तमान में गाजा पट्टी पर शासन करती है। हमास के संचार कार्यालय के प्रमुख सलामा मारोफ ने रॉयटर्स समाचार एजेंसी को बताया कि चेतावनी झूठा प्रचार है जिसका उद्देश्य नागरिकों के बीच भ्रम पैदा करना और हमारी आंतरिक एकजुटता को नुकसान पहुंचाना है, और वह फिलिस्तीनी नागरिकों को सलाह देते हैं कि इन प्रयासों में शामिल न हों। सोशल मीडिया पर इजरायली सेना के बयान के बाद संयुक्त राष्ट्र यूएन ने एक बयान में कहा कि इजरायली सेना ने चेतावनी दी है कि गाजा पट्टी के उत्तरी क्षेत्र के सभी फिलिस्तीनियों लगभग 1.1 मिलियन लोगों को दक्षिण की ओर पलायन करना चाहिए। लेकिन सेना से मिली जानकारी के मुताबिक अलर्ट केवल गाजा शहर के लिए है जिसकी आबादी 6,77,000 है। इजराइल ने यह भी सूचित किया था कि आने वाले दिनों में गाजा शहर में ऑपरेशन महत्वपूर्ण होंगे और क्षेत्र के निवासियों को सीमा पार करने या पार करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने इजराइल के किसी भी हमले के आदेश को रद्द करने का भी आह्वान किया, उस चीज से बचना जो पहले से ही एक त्रासदी को एक विपत्तिपूर्ण स्थिति में बदल सकती है। प्रवक्ता के अनुसार संयुक्त राष्ट्र विनाशकारी मानवीय परिणामों के बिना इस तरह के आंदोलन को असंभव मानता है क्योंकि लोगों की इस पूरी टुकड़ी के आंदोलन के लिए पर्याप्त समय नहीं होगा। एक बयान में डुजारिक ने कहा कि गाजा के उत्तरी हिस्से को छोड़ने का आदेश संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारियों और संगठन की मानवीय सुविधाओं में आश्रय लेने वाले लोगों को भी दिया गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भी इजरायली अधिकारियों से अपील करते हुए कहा कि गाजा के अस्पतालों में गंभीर हालत वाले लोगों को, जिनमें सांस लेने में सहायता ले रहे लोग भी शामिल हैं, ले जाना मौत की सजा है। हमास का मुकाबला करने के लिए देश के सैन्य बलों द्वारा नियोजित जमीनी आक्रमण से पहले इजराइल द्वारा गाजा सीमा पर दर्जनों टैंक रखे जा रहे हैं। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष पिछले शनिवार 7 को शुरू हुआ
जब हमास समूह के आतंकवादियों ने इजरायली क्षेत्र पर एक अभूतपूर्व हमला शुरू किया। इजरायल ने आतंकवादी समूह पर युद्ध की घोषणा की और तब से दोनों पक्षों के बीच बमबारी जारी है। आज तक 3099 से अधिक मौतें हुई हैं, जिनमें से 1799 फिलिस्तीनी और 1300 इजरायली हैं। अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके मंगलमय दिन की कामना करते हैं।